हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर की आज ये चौथी क्लास है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसकी ये लास्ट क्लास है। तो इसमें ज्यादातर मैंने यूपी स्पेशल जो है इसको कवर किया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ इसके रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या फिर मथुरा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये अवस्थित है। और मथुरा में ही रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी के लिए जो शोधशाला है वो कहाँ पर है? मथुरा में है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। ठीक है, और अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर कॉरिडोर बना है। ठीक है, मेरठ किसके लिए? खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र, बाबू शिव प्रसाद गुप्त या फिर महात्मा गांधी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, काशी विद्यापीठ की बात हो रही है तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक है। ठीक है, बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ यहाँ पर है गुरुग्राम सिंह स्पोर्ट कॉलेज। ठीक है, अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का जो आरंभ है ये हुआ था 2004 में। ठीक है, याद रहेगा 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूची में मिलान करना है तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? तो ये है नोएडा में। ठीक है, नोएडा में है। तो ए का फोर किस में है? ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, ए में सॉरी ऑप्शन सी और डी इन दोनों में ही ए का 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहां पर है? ये है लखनऊ में। ठीक है, दोनों में ही ऑप्शन 3-3 है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट जो है ये है आगरा में। ठीक है, आगरा में। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये होगा हमारा मेरठ। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, यहाँ बात हो रही है केंद्रीय कृषि सेंट्रल। ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो वो एक है उत्तर प्रदेश में। वो कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रहेगा, जो कि कहां पर है? जो कि झांसी में है, चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ये कब प्रारंभ किया गया? 1995, 2004, 2007 या फिर 2010? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में यह इसका शुरुआत हुई। सूची मिलान करना है तो ये इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम तो ये कहां पर होगा? ये होगा वाराणसी। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान ये है लखनऊ में। तो बी का थ्री किसमें दिया है? इसमें दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सी का 2
यानी कि निराला आर्ट गैलरी, ये कहाँ है, प्रयागराज में। और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये है रायबरेली में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विश्वविद्यालय खोला गया? किस मंडल में? उत्तर प्रदेश के। इलाहाबाद में, अलीगढ़, आगरा या फिर वाराणसी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में समाजवादी अभिनव विश्वविद्यालय जो है इसकी शुरुआत की गई, इसको खोला गया। उत्तर प्रदेश द्वारा महिला हॉकी के लिए वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान किसे दिया गया? तो ये रानी लक्ष्मीबाई सम्मान जो है ये दिया गया वंदना कटारिया को। ठीक है, वंदना कटारिया। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अंबेडकर जी के यानी भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 विश्वविद्यालयों के नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1942, 50, 62 या फिर 72? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में जो है उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर या फिर गोरखपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। सहारनपुर ही पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है और सहारनपुर ही लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है। और सहारनपुर में ही शाकंबरी मेले का भी आयोजन होता है। ठीक है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है जो खेल के सामान है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, और गोरखपुर से ही जो आपके सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कहाँ है? अयोध्या, मथुरा, बरेली या फिर झांसी? तो जहाँ बात हो रही है पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। ठीक है, तेल रिफाइनरी प्रयोगशाला भी मथुरा में है। ठीक है, पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय जो पंडित दीनदयाल है ये कहाँ पर है? ये भी मथुरा में है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय, सॉरी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, वाराणसी या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज या फिर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ या फिर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ? तो आपको बताना है कौन सा विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई, संस्कृत संस्थान बताना है आपको, इसकी स्थापना कब हुई? 50 में, 1950, 1955, 1965 या फिर 1976? तो उत्तर हो जाएगा 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कानपुर में है। ठीक है, हैंडीकैप की बात हो रही है तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि मैंने अभी बताया था झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। अगला है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली, कानपुर, अलीगढ़ या फिर झांसी? तो मैंने दीनदयाल की बात की थी, दीनदयाल पशु अनुसंधान, तो वो कहाँ पे था? वो मथुरा में था। यहाँ बात हो रही है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? तो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये है बरेली में। ठीक है, पशु चिकित्सा संस्थान जो है ये कहाँ है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? मैंने वहां केंद्रीय की बात की थी, तो केंद्रीय कितने थे? 1 था। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही कृषि विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं?
तो बात करें कृषि विश्वविद्यालय जो कि 6 हैं, 6 कौन कौन से हैं? 6 हैं। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये फैजाबाद में है। इसके बाद है सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल, सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये मेरठ में है। इसके अलावा जो चौथा है बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, ये बांदा में है, ठीक है। पांचवा जो है, फिफ्थ, ठीक है, ये सैम्स हिगिनवाटर, ठीक है, सैम्स हिगिनवाटर, ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कि नैनी इलाहाबाद में, ठीक है, नैनी इलाहाबाद में है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जो कि बताया था केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? झांसी। चलिए अगला है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में जो उपस्थित है, ये क्या है? ये संगीत का महाविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी परियोजना ये किस पर बल देती है? ये देती है कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, ठीक है, याद रहेगा, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। मिलान करना है यहाँ पर। तो झांसी, झांसी यहाँ पर क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ? झांसी। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, बाकी इन तीनों में ए का 3 है। इसके अलावा बी कानपुर, कानपुर का जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक है। तो बी का 1 किस में? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आगरा में है, आगरा में है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, और गोरखपुर में है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो आईटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटी सिटी की स्थापना ये कहाँ की जा रही है? तो ये लखनऊ में की जा रही है, ठीक है। सूची मिलान करना है, तो सर्व शिक्षा अभियान ये कब शुरू हुआ? आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में शुरुआत इसकी हुई, ठीक है। तो ए का 3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साक्षर भारत अभियान 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट की शुरुआत हुई 1988 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1987 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बांदा, कानपुर, चित्रकूट या फिर सोनभद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट में, ठीक है। जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर? चित्रकूट में है, ठीक है। और हैंडीकैप की बात की जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैंडीकैप विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? वो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। हमें बताना है मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो मिड डे मील कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में वो 1995 में शुरुआत हुई। लेकिन मिड डे मील की जो मुख्यतः शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में, पूरे भारत में जो इसकी शुरुआत है वो तमिलनाडु से हुई थी, ठीक है, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1995 में यहाँ शुरुआत हुई। अगला है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर है? आगरा, बरेली, गोरखपुर या फिर मेरठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में, ठीक है, आगरा में है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान।
उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो स्कूल चलो अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई 2000 में, ठीक है, 2000 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर मेरठ? यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी अगर आपको पता हो कि अमिताभ बच्चन कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमिताभ बच्चन है प्रयागराज के रहने वाले, ठीक है। तो इस जो स्पोर्ट स्टेडियम है वो भी कहाँ बना है? प्रयागराज में बना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में जो है ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। भारतीय पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें है जयपुर, आगरा और दिल्ली, ठीक है, जयपुर, आगरा और दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में इसको त्रिभुज में क्यों बनाया गया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण त्रिभुज में ये शहर जो है सम्मिलित किए गए हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर नोएडा? तो विज्ञान नगरी कहाँ है? विज्ञान आंचलिक केंद्र लखनऊ, ठीक है। भारत माता मंदिर स्थित है, भारत माता मंदिर स्थित कहाँ पर है? वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जो बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण है उन्होंने कहाँ लिया था? इन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, यानी कि यहाँ पर इनका निधन हुआ था, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। पहला प्रवचन जो है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनका लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन अपने दिए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है कहाँ पर? जवाहर तारामंडल, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम स्थित है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो पर्यटक विकास की स्थापना जो थी वो हुई थी 1974 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये स्थित है रामपुर में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 42 अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताना इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो विंध्याचल मिर्जापुर सही है, देवाशरीफ बाराबंकी में सही है, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ में, ये भी सही है, लेकिन श्रृंगवेरपुर ये अयोध्या में नहीं है। तो श्रृंगवेरपुर जो है ये प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तहसील कौन सा लगता है? सोराव तहसील में यह स्थित है, ठीक है। यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ने निर्वासन के रास्ते पर गंगा नदी को यहाँ पे पार किया था। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर गोरखपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, ठीक है, या फिर स्थापित हो चुका है, तो कहाँ पर है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटावा में, ठीक है। इटावा में बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित हुई है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? अभी मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है। आईटी सिटी की जो स्थापना है, क्वेश्चन रिपीटेड है, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल है वो मगहर में है, ठीक है, सही है ये। भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है वो देवा शरीफ में, ये भी सही है। 28,000 ऋषियों की जो तपोभूमि है वो संकिसा नहीं, ठीक है, संकिसा नहीं है,
ये कहाँ पर है? ये सीतापुर में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? आपको बताना है कालिंजर का जो किला है वो कहाँ पर है। तो वो स्थित है बांदा में, ठीक है, बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। सूची में मिलान करना है तो कनक भवन बताना है, ये कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन जो है ये अयोध्या में है, कनक भवन अयोध्या में है। कादमगिरी पर्वत, कादमगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में है, ठीक है, चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में है, ठीक है, अभी जो बताया मैंने, बल्कि देवा शरीफ बाराबंकी, वाजिद शाह के उसमें है, देवा शरीफ बना हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4321 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या लखनऊ? इसमें से कौन सा जो है वो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो जो लखनऊ है ये बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, जबकि कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा है। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 दिसंबर 2017, ठीक है, 2017 को यूनेस्को ने जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ को घोषित किया गया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के, जो फटाफट से मैंने रिवीजन सीरीज जो थी उसमें कंप्लीट कराए हैं। उम्मीद है आपको ये डिवीजन में काम आएंगे। सो थैंक यू हमारे सपोर्ट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।